बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि समुद्री तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची से सिर्फ 545 किलोमीटर की दूरी पर रह गया। कल तूफान शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा। कराची से 150 किलोमीटर के फासले पर केटी बंदर के साहिल से टकराएगा। 3 रोज तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेश गोई की गई। महकमे मौसमियात ने समंदर में तूफ़ानी का खदशा भी जाहिर कर दिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने DHOs को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए। कराची पर तूफान के मंडलाते खतरात, समंदर में बिगड़ने लगे हालात। साइक्लोन के गिर्द तेज हवाओं के झक्कर, 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाएं। समंदरी तूफान बीपर जोआय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची से चंद सौ किलोमीटर की दूरी पर रह गया। तूफान शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा। कराची से 150 किलोमीटर के फासले पर केटी बंदर के साहिल से टकराएगा। शहर में 14 से 16 जून तक बादल भी जमकर बरसेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। ठट्ठा का साहिली इलाका है केटी बंदर, और जो इंडिया का गुजरात उस एरिया के करीब से दरमियान से ये टकराएगा या गुजरेगा। वहाँ से असरात इसके 3-4 बड़े असरात होते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, तूफ़ानी किस्म की हवाएँ, ख़ासकर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, बदीन, सुजावल और वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, उनमें 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से या कुछ इलाकों में 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी हवाएँ चल सकती हैं। तेज़ बारिश होगी 3 से 4 दिन मुसलसल। 16 जून या 17 जून तक ये सिलसिला चलेगा। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर जुबैर अहमद ने बताया कि तूफान के बराह रास्त कराची से टकराने के इम्कानात कम हैं, लेकिन समंदर में लहरें 15 से 20 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। साइक्लोन जो ये हिट करेगा तो इंडियन गुजरात पे, जैसे मैंने बताया, तो मिलीमीटर में तो नहीं, लेकिन हम इसको कराची में मॉडरेट रेन कह सकते हैं। मॉडरेट 2-4 घंटे कंटिन्यू रहेंगे शावर्स ये। तो एज सच हम इसमें फ्लडिंग के ख़तरात नहीं हैं, अर्बन फ्लडिंग के तो चांसेस नहीं हैं, लिहाजा लेकिन ये कि तेज़ हवाओं की वजह से नुकसान ज़्यादा मुतवक्के हैं बारिश के मुकाबले। इंतज़ामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने को तैयार। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने DHO को अहकाम जारी कर दिए। कंट्रोल रूम्स को 24 घंटे फाल रखना होगा। अद्वियात, एम्बुलेंस, आलात और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। हर अस्पताल में तिब्बी अमले की हाजिरी यकीनी बनाना होगी। कराची में समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा बढ़ गया। CVU रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद सूरत हाल से अपडेट कर रही हैं वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय का ख़तरा बरकरार है और शहर कराची के साहिली इलाकों के अतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मैं इस वक्त CVU मैकडॉनल्ड्स के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में भी मेरे कैमरा मैन इस वक्त अगर आपको दिखाएं तो नाके लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया है। CVU मैकडॉनल्ड जानिब से विलेज होटल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को सर्विस रोड की जानिब मोड़ा जा रहा है, जबकि मुजाहिद से यू टर्न देकर सर्विस रोड की तरफ और विलेज होटल से खयाबान सबा और खयाबान इत्तेहाद की जानिब ट्रैफिक को मोड़ा जा रहा है। बाकी जो CVO से जाने वाला जो रास्ता है उसको नाका लगाकर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी को बंद कर दिया गया है वहाँ से। उसके साथ साथ इस वक्त भी जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस की नफरी यहाँ तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ जो ये सिलसिला है ट्रैफिक की रवानी को सर्विस रोड की तरफ जाने का और ट्रैफिक को रवानी को सड़क बंद करने का, ये आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। जब तक जो है वो तूफ़ान बिपरजॉय का ख़तरा बरकरार है तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें शहरियों की जानिब से भी हमने देखा है कि मज़ाहमत करने की कोशिश की जा रही है कि वो जाना चाह रहे हैं साहिल की जानिब, लेकिन ट्रैफिक की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें यू टर्न देकर दूसरी सड़क की जानिब मोड़ा जा रहा है और उन्हें वहाँ जाने से मना किया जा रहा है। जी, खबर शामिल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मेयरशिप खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 38 से ज़ायद UC चेयरमैनों का जमात इस्लामी को वोट से इनकार। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आजीज़ जमाली से। आजीज़, बताइएगा क्या वजह बनी है कि तहरीक इंसाफ के 38 से ज़ायद UC चेयरमैन जो है वो वोट देने से इनकार कर रहे हैं? जी, ये बड़ी खबर है आज की कि PTI के जो UC चेयरमैन हैं और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इनका एक खुफिया मकाम पर इजलास हुआ है। हमारी इतलात के मुताबिक उस इजलास में 38 से ज़ायद 38 UC चेयरमैन और दीगर नुमाइंदे शरीक थे और वहाँ ये फैसला हुआ है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया जाएगा। PTI के चेयरमैनों ने फैसला किया है हाफिज नईम या जमात इस्लामी के किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। इनकी नाराजगियां हैं
انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارٹی سے پہلے بھی ناراض تھے اور پارٹی کو منع کیا تھا کہ یہ فیصلہ نہ کیا جائے، لیکن اب وہ پارٹی کے فیصلے پہ عمل نہیں کریں گے اور اپنا فیصلہ کریں گے جو انہوں نے طے کیا ہے۔ تو تمام یو سی چیئرمینوں نے یہ طے کیا ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ اس صورت میں حافظ نعیم الرحمان کی جو میئرشپ ہے وہ اب باقاعدہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اس میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس 63 ووٹ تھے پی ٹی آئی کے، اگر ان میں 38 یا 80 سے زیادہ اطلاعات ہیں، اگر اتنے لوگ ووٹ نہیں کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت ہو جاتی ہے میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں۔ جی بہت شکریہ عزیز جمالی۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان کراچی کو براہ راست ہٹ نہیں کرے گا، بارشیں شدید ہوں گی، 30 منٹ میں 60 ملی میٹر تک بادل برسیں گے، کلاؤڈ برسٹ جیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ کل شام تک تمام بل بورڈز ہٹائے جائیں گے، طوفان ٹل جانے تک ایمرجنسی ڈیوٹی ہوگی، 70 خطرناک عمارتوں کو خالی کروایا جائے گا، ابراہیم حیدری اور ریڑھی گوٹ سے بھی لوگوں کو نکالیں گے، انخلا سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائیں گے، کے ایم سی واٹر بورڈ ایس بی سی اے سمیت سب ادارے اپنا کام انجام کر دیں گے۔ طوفان کا رخ چینج ہو رہا ہے، کراچی کو ڈائریکٹ ہٹ تو نہیں کر رہا، لیکن اس طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش ہوگی، تقریباً آدھے گھنٹے میں 60 ملی میٹر بارش، یعنی 2.5 انچ کے قریب بارش آدھے گھنٹے میں ہوگی۔ یہ ایک کلاؤڈ برسٹ والا سسٹم ہوگا، بل بورڈز کو ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے، جو کنسٹرکشن جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے کنسٹرکشن کا کام بند کیا جائے۔ ہماری 70 موسٹ ڈینجرس بلڈنگز ڈکلیئرڈ ہیں، ان کا ایویکویشن پلان بھی بنا رہے ہیں کراچی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی سمندری جو علاقے ابراہیم حیدری اور ریڈی بیٹھے ایویکویشن ہم کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی امپوز کیے سارے سرکاری جو ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے ہیلتھ کے ہوں، چاہے ایڈمنسٹریشن کے ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے اریگیشن کے ہوں، ان کی چھٹیاں ختم کی ہیں۔ ڈی ایم سی ایسٹ میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی، محکمہ جات کی جانب سے رین ایمرجنسی شیڈول جاری کر دیا گیا، ڈی واٹرنگ پمپ سمیت دیگر مشینری کو تیار رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سید رضوان احمد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے ڈی ایم سی ایسٹ میں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں شکیل احمد، ان کی جانب سے رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ متوقع جو سمندری طوفان ہے اس کے سلسلے میں جو برسات کی پریڈکشن آئی ہے اس سلسلے میں، جبکہ تمام عملے کی جو ہے سلسلے میں جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ محکمہ جات کی جانب سے رین ایمرجنسی شیڈول جو ہے اس کو بھی جاری کر دیا گیا ہے، ڈی واٹرنگ پمپ سمیت دیگر مشینری کو تیار رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متوقع تیز برسات کی صورت میں محکمہ جات مکمل طور پر الرٹ ہیں اور محکمہ ایڈورٹائزمنٹ کو بورڈ ہٹوانے کے حوالے سے بھی جو ہے فوری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر کراچی کی 40 عمارتوں کو مخدوش اور 450 عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد یاسین شد بلوچ کے مطابق کراچی کی 40 مخدوش عمارتوں کو آج ہر صورت میں خالی کرا لیا جائے گا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آفس میں رین ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے 7 اضلاع میں اتھارٹی کے افسران اور ملازمین کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہری احتیاط کریں، خطرناک عمارتوں کے پاس جانے سے گریز کریں اور گاڑیاں بھی پارک نہ کی جائیں۔ سمندری طوفان بپر جوائے کراچی سے جنوب میں 600 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ نارتھرن بائی پاس پر لگی مویشی منڈی میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رابعہ اشرف کی رپورٹ میں۔
साइक्लोन बिपरजॉय का खतरा, मवेशी मंडी में भी इक़दामात जारी। महकमा मौसमियात ने कराची में 16 से 17 जून तक तेज हवाओं और बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इस हवाले से कैटल मंडी इंतजामिया भी अलर्ट हो गई। नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी इंतजामिया का कहना है कि बारिश का पानी जमा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ सड़कें पुख्ता और कुशादा हैं। मंडी के अतराफ बरसाती नाले भी मौजूद हैं। ब्लॉक्स में जानवरों के लिए डाली गई बालू मट्टी की वजह से सिर्फ कीचड़ होगी, जिसे ब्लेड लगाकर फौरी साफ कर दिया जाएगा। बहुत कुशादा सड़कें हैं यहाँ पर, यहाँ पानी तो खड़ा होने का सवाल पैदा नहीं होता। अलबत्ता मवेशी मंडी के अतराफ यहाँ पर जो बरसाती नाले हैं वहाँ पर से पानी का निकास ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बारिशें तेज भी होती हैं तो कीचड़ पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो इंतजामिया है, मुजफ्फर हसन साहब और उनकी टीम है, वो ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए और ब्लेड लगाकर उस जगह को फौरी तौर पर जो है बिल्कुल साफ कर देंगी। इंतजामिया के मुताबिक किसी भी खतरनाक सूरत हाल से निमटने के लिए मवेशी मंडी में टीमें अलर्ट हैं। कैमरामैन इमरान इक्की के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का आला सतही इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह, DGSP CA यासिर शर समेत दीगर अफसरान शरीक थे। इजलास में नासिर हुसैन शाह का यह कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में काम के लिए आने वाली आवाम के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इदारे की पॉलिसी के मुताबिक 15 दिनों में काम को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए, वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। इजलास में रूटीन के अलावा खास बात ये भी थी कि बताया गया इजलास को ये जो समंदरी तूफान आ रहा है, इसमें जिन 70 इमारतों का वज़ीर आला सिंध ने आज ऐलान किया था कि खाली कराया जाएगा, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान से पूरी रिपोर्ट ली गई है और बताया गया कि अगर इन इमारतों में लोगों को खाली किया जाए तो पूरी सेटलमेंट कैसे की जाए, जिसमें सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कल इसको हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। इजलास के दूसरे हिस्से में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूटीन के मामला पर भी फैसले हुए, जिसमें खासतौर पर साइलिन के आमद का जो मसला है, कराची में कसीरुल मंजिला जो गैर कानूनी इमारतें हैं उसका मसला है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ अवामी शिकायत का मसला है, जिसपे वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कहना था कि इन तमाम तर मसाइल को हल किया जाए और विद इन अ वीक यानी एक हफ्ते के अंदर उनको रिपोर्ट दी जाए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बाकायदा बेहतर अंदाज से ताकि चलाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। बुलेटिन में अब बात करें महंगाई की, तो बढ़ती महंगाई ने जहां दीगर कारोबार को मुतासर किया, वहीं खिलौने की दुकानों को भी वैरान कर दिया। सदर मार्केट में खिलौनों की दुकानों पर खरीदारी ना होने के बराबर है। दुकानदार भी कारोबार ना होने का शिकवा करते दिखाई दिए। मजीद क्या इस पर तफसीलात हैं, जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर स्टार मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ महंगाई से बाकी चीज़ें मुतासिर हुई हैं, वहीं यहाँ पे कारोबार जो है वो काफ़ी शदीद मुतासिर हुआ है। यहाँ पे जो पूरी मार्केट जो है वो सन्नाटा हो रही है और यहाँ पे जो ग्राहक है वो बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से बाकी दुकानों की तरह इस वक्त मैं खिलौनों की दुकान में मौजूद हूँ। जब बच्चे बहुत शौक़ से आते हैं खिलौने लेते हैं, उनका शौक़ भी काफ़ी कम पड़ गया, क्योंकि वालिदैन जो हैं काफ़ी मुश्किल से लेके आते हैं, क्योंकि खिलौनों की जो कीमतों हैं उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। हमारे साथ दुकानदार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितना इजाफा हुआ है, क्या कारोबार आपका मुतासिर हो रहा है? जो बाहर की चीज़ें हैं उस पर तो डबल से भी ऊपर रेट चले गए हैं, कस्टमर की रेंज से बाहर हो गए हैं, कस्टमर कोई भी नहीं परचेज़ कर रहा है। इसकी वजह ये है कि डॉलर इतना ऊपर चला गया है, ड्यूटियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं बाहर से माल लाने में कि कॉस्टिंग कोई आती नहीं है। ठीक है, अब जो कस्टमर पहले चीज़ लेके गया हो तो वो तो इसी रेंज बना के आता है, लेकिन जब उसे डबल कीमत सुनता है तो वो वापस लौट जाता है। तो इस वजह से कारोबार पे बहुत बुरा असर है, हर कारोबार पे। जितने भी बाहर के काम करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। और काफ़ी टाइम से हम लोग परेशान हैं, दुकान का रेंट देना होता है, बिजली का बिल वगैरह देना होता है, ये सारी चीज़ें भी नहीं निकल पा रही हैं और मुसलसल नुकसान जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुकानदार भाई मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि बाकी चीज़ों की तरह खिलौनों के कीमतों में भी काफ़ी बढ़ गया है, कीमतें बढ़ गई हैं। उसके अलावा जो बाहर से जो खिलौने आते
अनासे महंगाई के वार शहरियों का बुरा हाल। दुकानदारों के सस्ता आटा होने के दावे के बरअक्स मनमानी कीमतों पर आटे की फरोख्त ने शहरियों के लिए दो वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल कर दिया। शहर कैद में आटे की कीमतें क्या है जानते हैं बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। से बातें करती आटे की कीमतें आवाम पर भारी पड़ने लगी। शहर भर में सरकारी कीमत से ज्यादा पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी सतह पर आटे की फी किलो कीमत 98 रुपए और चक्की के आटे की फी किलो सरकारी कीमत 105 रुपए किलो मुकर्रर है। तो दूसरी यानी फ्लोर मिल्स 2.5 नंबर आटा एक्स मिल कीमत 125 रुपए किलो, फाइन आटा और मैदा फी किलो एक्स मिल कीमत 128 रुपए से 130 रुपए किलो तक में फराम कर रहे हैं। तमाम रिटेल में 2.5 नंबर आटा फी किलो 130 रुपए से 140 रुपए किलो तक, फाइन आटा 150 रुपए किलो तक और चक्की का आटा 140 रुपए से 150 रुपए किलो तक दस्तयाब है। दुकानदारों का दावा है कि कंपनियों ने आटे की कीमतों में कमी की है, जबकि चक्की का फी किलो आटा 10 से 20 रुपए किलो तक सस्ता हुआ है। ये पहले जो 10 किलो का आटा था वो 1350 रुपए का था, वो 1270 रुपए में आ गया। काफ़ी फ़र्क पड़ा इन चीज़ों पे। हमारे लिए कोई आसानी हो गई है, कोई ग्राहकों के लिए भी आसानी हो गई है। 130 रुपए किलो गंदम है, 150 रुपए हम आटा बेच रहे, ये 20 रुपए में हमने खर्चे भी निकाली है। ये कागज़ की थैली है, सही है, शापर लगता है इसका। पहले 160 रुपए का चक्की वाला था तो वो आ गया 140 रुपए पे। अब जो सफ़ेद वाले वो 1400 रुपए के 10 तेरह मिल रहा था, अब वो 1280 रुपए तक आ गया। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में आटा खरीदना मुश्किल हो चुका है। गरीब आदमी और यौमिया उजरत कमाने वाला तबका आटे के 10 किलो का थैला किस तरह 1500 रुपए में खरीद सकता है। आटे के 10 किलो थैले की कीमत 700 से 800 रुपए होनी चाहिए। 1500 का 10 किलो है, ज़्यादा से ज़्यादा 800-700 का होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो मैं 5 किलो आटा लेके आता था, काम में 10 किलो लेके आता था। महंगाई की तो आप बात ही ना करें बॉस। आटे की कीमत जो है एक अभी जो कम से कम जो है ना भाई, कम से कम होना चाहिए, 60 रुपया होना चाहिए, 70, जितना कम हो तो गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। शहरी कहते हैं अगर हुकूमत सरकारी कीमतों पर आटा फराम करे तो महंगाई से रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। 2 हफ्ते से ज़ायद गुजरने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ना हो सकी। महंगाई से बेहाल शहरियों को सस्ती चीनी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स बने शहरियों के लिए दर्द-ए-सर। शेल्फ में दीगर अशिया मौजूद लेकिन चीनी का नामो निशान नहीं। महंगाई से बेहाल शहरियों को चीनी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि चीनी का शुमार लग्जरी नहीं बल्कि जरूरियात जिंदगी की अशिया में होता है। ताहम 2 हफ्ते से जायद होने के बावजूद हुकूमत और इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फराम करने में नाकाम है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया पर सब्सिडी दे रही है तो इसकी फराहमी भी यकीनी बनाए। हम डेली मोटरसाइकिल पे 200-300 रुपए का पेट्रोल डलवा के इधर आ रहे हैं चीनी लेके, लेकिन हुकूमत ने सब्सिडी दी है, उसके बावजूद भी चीनी नायाब है, नहीं मिल रही 2-3 हफ्तों से। चीनी है ना आटा है, खाली ये तेल लेके जा रहे हैं, वो भी कोई इतना फ़र्क तो नहीं है, और गलती कर लिए इधर आ गए। इलाकाई बाजारों में चीनी 120 से 130 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड सारिफीन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए और आम शहरियों के लिए 89 रुपए मुकर्रर है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोक इकबाल ने दूध की कीमत पर इजलास बुलाने पर सवालात उठा दिए। कोक इकबाल का ये कहना है कि पिछले इजलास में कमिश्नर कराची की साफ हिदायत के बावजूद कराची में फी लीटर दूध 180 रुपए में फरोख्त नहीं किया गया। दूध फरोश कमिश्नर कराची की रेट को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कमिश्नर कराची जनाब इकबाल मेमन साहब ने 7 जून को दूध की प्राइस को फिक्स करने के लिए मीटिंग कॉल की थी, जिसमें हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आपके मुकर्रर करदा रेट जो है उसके ऊपर जो है अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को एग्री किया और तमाम अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबान और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को ये कहा कि 3 बजे यानी उसी दिन 3 बजे जो है वो 180 रुपए पहले लोग बेचेंगे, फिर उसके बाद हम जो है दूसरे हफ्ते यानी कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें हम ये प्राइस को चेक करेंगे। मगर अफसोस की बात है कि कमिश्नर कराची के पावर को या उनके अहकामात को किसी ने भी, डिप्टी कमिश्नर ने, पूरे कराची में असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान ने कोई अमल दरामद नहीं कराया।
नाज़रीन, पीटीआई के यूसी चेयरमैनों का कराची के मेयरशिप के लिए हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने का मामला जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सामने आ गया। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी का यह कहना है कि कोई मुंतखब रुकन पार्टी पॉलिसी से हटकर किसी और को वोट देगा तो वो डी सीट हो जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, ये खबरें गर्दिश में है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जो मेयर बनना है वो नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि 24 के करीब जो है वो चेयरमैन पीटीआई के जो हैं उन्होंने अपनी हिमायत ना देने का जो है वो फैसला किया है। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास उसामा रजी साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या मामला है, 24 लोगों ने जो है वो हिमायत ना करने का फैसला किया है, इस पर अब मज़ीद क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? जी देखिए, पीपल्स पार्टी वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो सारे फाशिस्ट हथकंडे ख़रीदने के, दबाव में लेने के, गिरफ़्तार करके या गिरफ़्तारी की धमकियां देकर, घरों पे छापे मारकर। और इस वक्त ये जो लिस्ट आई है अभी तो ये वाज़े नहीं है कि इसमें कितने लोग इसमें शामिल हैं। ये तो लिस्ट अनाउंस हुई है इस तरह से, जो अफराद इसमें कितने शामिल हैं और कितने नहीं हैं ये अभी पूरी तरह से वाज़े नहीं है कि इसको 24 ही समझा जाए। लेकिन उसके बावजूद जो उनका कराची का सदर है, जो इससे पहले सदर था, या इस तरह की जो चीज़ें थी वो ज़ाहिर गिरफ़्तार हो रहे हैं लोग, तो ये उसी का एक शाखसाना लगता है। अच्छा सर, ये अगर मौक़िफ़ सही नहीं भी है, लोगों का वोट माइनस भी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो जो वोट तो माइनस होगा, लेकिन साथ ही जो 24 का नंबर है या 20 का नंबर है या 25 का जो नंबर है, ये भी तो हिमायत माइनस हो जाएगी हाफिज नईमुर रहमान के हक़ में से। नहीं, वो तो ये डी सीट हो जाएंगे। ये जो भी फ़र्द इस पार्टी फैसले के ख़िलाफ़ जाएगा, जाहिर है कि पार्टी फैसले के जाने के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ना वो वोट काउंट होगा, ना वो फ़र्द फिर ऐवान के अंदर रह सकेगा। लेकिन जो 24 सीटों की बात आप कर रहे हैं अभी ये पूरी तरह से वाज़े नहीं है। इसमें से जो 2-3 लोग हैं सामने आए हैं, या एक ही फ़र्द ने अभी सामने माइक पे आके सामने बात की है, बाकिया ने माइक पे सामने आके बात नहीं की है, और हम पूरी तरह से यकसू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि ये खबरें से अभी गर्दिश कर रही हैं और उसकी तरदीद करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा राब्ता भी हुआ है पीटीआई से, और जो हलीमा आदिल शेख के हवाले से उन्होंने बताया कि उनका जो ख़त है वो भी सामने आ चुका है, और पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर जमात इस्लामी की हिमायत कर रही है। और कोई बंदा अगर उनका कोई चेयरमैन किसी किस्म की भी दबाव में आकर के या अपनी मर्ज़ी के तहत भी ये फैसला करता है कि वो पार्टी के जो फैसला है उसके बरक्स जा कर के फैसला देगा, वोट देगा, तो उसको जो है वो डी सीट कर दिया जाएगा। जी, अदालत की जानिब से किसी मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए तो आम तासुर है कि मुल्जिम पर तशद्दुद होता है। इस बारे में कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं और कैदियों आम शहरियों की क्या राय है, जानते हैं शहरयार सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मुकदमात में मुल्जिमान की गिरफ्तारी और FIR के इंदराज के बाद मुल्जिमान को 24 घंटे के अंदर मुताल्लिका अदालतों में पेश किया जाता है। इसके बाद मरहला आता है रिमांड का। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक माहिर कानून मुख्तलिफ आरा रखते हैं। किसी के मुताबिक जिस्मानी रिमांड देने का मकसद मुल्जिमान पर तशद्दुद करना नहीं बल्कि मजीद तफ्तीश है, जबकि बाज वकला कहते हैं जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती है। इसका कतन हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिस्मानी रिमांड में जो है वो कोई टॉर्चर किसी तरह का किया जाता है। ये हम लोगों ने, आम लोगों ने गलत कॉन्सेप्ट अपने जहनों में बिठाया हुआ है कि इसका मतलब जो है 3rd डिग्री टॉर्चर है, और सिर्फ इदारों को इस हवाले से बदनाम किया जा रहा है। जो मेन जिस्मानी रिमांड लिया जाता है वो उस पर्पस के लिए होता है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, पर आजकल ओवरऑल सिनारियो हम देख रहे हैं, जो पुलिस वाले जो रिमांड ले रहे हैं वो इस तरह से बुरी तरह से टार्चर करते हैं, और इस तरह से जो ना करदा गुनाह भी उनसे उगलवा लेते हैं कि भाई ठीक है, मार के वो बेचारा बंदा, जाहिर है प्रेशर में कौन नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। जिस्मानी रिमांड की हकीकत का एक कैदी ने पर्दाफाश कर दिया। बोला, अदालत से जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। मारते हैं आसरा नहीं करते साहब, बिल्कुल ही नहीं पूछताछ, ये सब कहने की बात है, जिसके साथ बीते उसको पता है ना। शहरी बोले, जिस्मानी रिमांड के बारे में यही तासुर है कि पुलिस तहवील में मुल्जिम को तशद्दुद का निशाना बनाती है। जिस्मानी रिमांड तो होता है, लाजमी सी बात है, मारते भी हैं, लटकाते भी हैं, कौन बोलता है नहीं होता है। जिस्मानी रिमांड तो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर बोलते हैं कि नहीं होता। जिस्मानी रिमांड लेते हैं। अदालतों की जानिब से मुकदमे की तफ्तीश और सबूत की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड कानून का हिस्सा है, लेकिन कैदी इस दौरान तशद्दुद किए जाने का इल्जाम आयद करते हैं। कैमरामैन साजिद अली इमरानी के हमरा, शहरयार सिद्दीकी, सिटी 21।